सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाय अहमेव। नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। सत्कारयोग सत्संगियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज सलोक सहस्कृति में जो वाणी आई है, इन पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। सलोक सहस्कृति, सहस्कृति एक प्राकृत शब्द है, प्राकृत भाषा का शब्द है। इस प्राकृत भाषा को गाथा भी कहा गया है। इस भाषा को सिद्धों नाथों ने प्रयोग में लाया है। प्राकृत भाषा लोक भाषा है, संस्कृत एक साहित्यिक भाषा है। ये दोनों भाषाएं साथ साथ चली हैं। सलोक सहस्कृति ऐसा माना जाता है कि ये वाणी प्राकृत भाषा में लिखी गई है। इसका भेद आगे चलकर हम लोग विचारते हैं। इस वाणी में 4 श्लोक गुरु नानक देव जी महाराज जी के हैं, जिनमें से 3 श्लोक, पहला, तीसरा, चौथा आशा दीवार में भी आया है। आशा दीवार में इनके सिरलेख गुरु अंगद देव जी के नाम से हैं। 66 श्लोक गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के हैं। और ये सारी वाणी प्राकृत भाषा में लिखी गई है। प्राकृत और संस्कृत में ज़्यादा अंतर नहीं, केवल 2 उदाहरण दास आप जी के समक्ष रखता है। प्रोफेसर साहब सिंह जी ऐसा मानते हैं कि ये सारी वाणी प्राकृत में हैं। जैसे कतंच माता कतंच पिता कतंच बनिता विनोद सुत है। बनिता, बनिता अर्थात स्त्री। संस्कृत में इसे वनिता कहा गया है। वनिता, वनिता का बिगड़ा रूप बनिता है, जिसे प्राकृत भाषा कहते हैं। दूसरा उदाहरण है कतंच माता कतंच पिता कतंच बनिता विनोद सुतः कतंच भ्रात मीत हित बंधव कतंच मोह कुटुम्बते कतंच चपल मोहनी रूपं पेखनते त्यागं करोति रहंत संग भगवान सिमरन नानक लब्ध्ययं अच्युत तनः। अच्युत तनः, अच्युत ये संस्कृत में अच्युत है। अच्युत का बिगड़ा रूप अच्युत प्राकृत भाषा में है। इन 2 उदाहरणों से ये सिद्ध होता है कि ये सारी वाणी प्राकृत में ही है। इस वाणी का मूल भाव है कि संसार में माया का प्रबल जोर है। इसके कारण मनुष्य विकारों में फंसता है। विकारों से बचे रहने का केवल एक तरीका है, साध संगत में टिक के परमात्मा की सिफती करना, परमात्मा की सलाह करना। इससे परमात्मा की मेहर प्राप्त होती है और मनुष्य का जीवन सफल होता है। सत्संगियों, इसमें आए श्लोकों में से कुछ श्लोकों पर हमने विस्तार से चर्चा की है। आइए 2 श्लोक पढ़े जाएं और एक श्लोक का संक्षिप्त अर्थ आप जी के समक्ष दास रखने की निमानी कोशिश करेगा। एक श्लोक है, हे प्राणनाथ गोविंदः कृपा निधान जगत गुरो, हे संसार ताप हरनो करना मैं सब दुख हरो, हे शरण जोग दयाल है दीनानाथ मया करो, शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। एक और श्लोक जो पंथ में प्रसिद्ध है, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, धन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्व रखिया गुरुदयाल है,
भय दुख विनाशन है, भगत वत्सल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अच्युत है। भगत वत्सल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अच्युत है। एक श्लोक जिसकी संक्षिप्त व्याख्या आप जी से साझी की जाएगी। श्लोक है, तृणं तमेरं सहकं तहर्यं, बूढ़ं ततर्यं ऊणं तभर्यं, अंधकार कोटि सूर उजारं, बिनवंत नानक हर गुर दयारं। गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि परमात्मा की यदि दया कृपा हो जाए तो तृण से मेर हो जाता है, पत्ते से पर्वत हो जाता है, तिल से पहाड़ हो जाता है। सहकं तहर्यं, सूखे से हरा हो जाता है। सहकं कहते हैं सूखे को। बूढ़ं ततर्यं, जो डूबने वाला हो वो भी डूबता नहीं, वो तर जाता है। ऊणं तभर्यं, ऊणं कहते हैं गुणों को, वो गुणों से भरपूर हो जाता है। तृणं तमेरं सहकं तहर्यं, बूढ़ं ततर्यं ऊणं तभर्यं, वो गुणों से भरपूर हो जाता है। अंधकार कोटि सूर उजारं, उसके अंधेरे में ऐसा प्रकाश हो जाता है जैसे हजारों सूरज का प्रकाश है। ये तब होता है जब गुरु उस पर कृपा कर देता है। अंतिम पंक्ति में महाराज कहते हैं, बिनवंत नानक हर गुर दयारं। यदि अकाल पुरख परमात्मा की मेहर हो जाए, नजर हो जाए, कृपा हो जाए तो ये सब हो सकता है, ये संभव है। एक बार श्लोक फिर, तृणं तमेरं सहकं तहर्यं, बूढ़ं ततर्यं ऊणं तभर्यं, अंधकार कोटि सूर उजारं, बिनवंत नानक हर गुर दयारं। सत्कारयोग सत्संगियों, सारे श्लोक, एक एक श्लोक अनेक अर्थ रखता है। समय की सीमा है, समय आज्ञा नहीं देता कि विस्तार से इन पर चर्चा हो। इसीलिए दास ने बार बार ये कहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में आई वाणियों पर हम सांकेतिक रूप से ही विचार कर पा रहे हैं। समय मिला तो इनमें से कुछ मोती ऐसे हैं, श्लोक रूपी मोती, जिन पर अवश्य अलग से विचार करने की कोशिश की जाएगी। आज इतने वचन परवान करो, अनेक गलतियां हुई हैं। अगली वाणी पर विचार कल किए जाएंगे। भूला चुका दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।